1 to 5 में 6 to 8 में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, नेटा पोटा पूछने वाला सब कहाँ उसको पढ़ाएगा? बताइए आप क्या पढ़ाएगा? ये सभी हमें कहना पड़ेगा, विद्यार्थियों को चिल्लाना पड़ेगा, ये भी सब बोलना पड़ेगा। सेकुलर का एक चोला ओढ़े करके और ये लगातार आप बोल रहे हैं कि मैं अल्पसंख्यकों के लिए, मैं गरीबों, फ़कीरों, यतीमों, लाचारों, मजबूरों, मुफलिसों, नातावाओं, कमज़ोरों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये साफ साफ झूठा गलत है, ये प्रोपेगेंडा है। सिर्फ मुख्यमंत्री जी आपका सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है। अगर आप गरीबों, फ़कीरों, यतीमों, लाचारों, मजबूरों, मुफलिसों, नातावाओं और कमज़ोरों के लिए अगर आप काम करना चाहते तो बिहार की बहाली को आप तहस नहस नहीं करते। आप TRE 3 BPSC के रिजल्ट का अभी तक के कोई आता पता नहीं, कुछ नहीं, कहिया आएगा नहीं आएगा, कुछ आते पते नहीं है। धांधली हो रही है, या वो रिजल्ट कहाँ चला गया, जमी खा गई या आसमां खा गया या क्या होगा। कोई बोलता है रोस्टर क्लियरेंस अभी नहीं हो पाया, मतलब रोस्टर की भी सही जानकारी विभाग को अभी नहीं पहुंच पाई है। कल ही के अखबार में, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात, भास्कर, सारे अखबारों में खबर छपी। मैं पटना की धरती पे, पटना में रहते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे BPSC TRE 3 उम्मीदवारों तक के बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर इस रिजल्ट में धांधली हुई तो सरकार से ईंट बजाने का काम हम उम्मीदवार करेंगे। नीतीश कुमार जी अपने दिल से ये पूछे या अपने मंत्रियों से ये सवाल करे, विधायकों से ये पूछे कि क्या बिहार को आपने मजदूरों का खजान नहीं बनाया? आपके चैनल के माध्यम से और भी बहुत सारे चैनलों के माध्यम से हम लगातार BPSC TRE 3 के ऊपर में बोलते आ रहे हैं। लगातार मेरा काम है आवाज़ उठाना, मेरा काम है सरकार की और BPSC शिक्षा विभाग की कमियों को उजागर करके सही रास्ता बताना, दिखाना कि पूरे बिहार के विद्यार्थी, छात्र और उम्मीदवार बहुत परेशान हैं। आप सोच सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भी बड़े प्रोग्राम आते हैं तो उसमें 15 साल 20 साल पहले की याद दिलाते हैं कि लालू यादव ने बिहार को जंगल राज बना दिया। बिहार की बहाली और पूरे भारत में आप बांट रहे हैं। कितने परसेंट बिहार के लोग मालदार हैं? हर विभाग में बिहार में वैकेंसी हो रही है, हर विभाग में हो रही है, कोई डोमिसाइल नहीं। डोमिसाइल का माना मतलब होता है कि बिहार के लोग को बिहार में ही नौकरी दी जाए, बहाली की जाए, एक उसका सीमा तय की जाए। आप देखिए जाकर के झारखंड में 90% झारखंड के उम्मीदवार झारखंड में ही नौकरी कर रहे हैं। वहाँ की सरकार ने ये प्रावधान लाया है, ये कैबिनेट से पास किया है। आपके यहाँ क्या है? आपके यहाँ क्या कैबिनेट है? आपके यहाँ क्या पास हुआ है? आपने तो जनरल कर दिया है। अब आप बताइए, लगातार मैं आपके चैनल के और सारे चैनलों के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, क्यों? इसलिए कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, बिहार प्रदेश अध्यक्ष टीचर संघ के होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस खबर को, इस बात को आप तक के हम पहुंचाएं। सर, ताज्जुब की बात है, आप जान सकते हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं जहां का मान्यता राज्य की सरकार ने रद्द कर दिया है। बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग कॉलेज है, DLED कॉलेज है, PTC कॉलेज है जिसके मान्यता को सरकार ने रद्द कर दिया है। उन कॉलेजों के विद्यार्थी, उम्मीदवार, स्टूडेंट्स बिहार में BPSC का एग्जाम दिया और पास करने के बाद स्कूलों में, कॉलेजों में उनकी बहाली हुई। जाली ना, क्योंकि मान्यता रद्द है तो जाली। अब आप बताइए, लाखों में बहाली हुई, लाखों में बहाली हुई तो कितने लोगों के आप
डीएलएड और मैट्रिक इंटर बीए के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करेंगे, जांच करेंगे कितने लोगों को, और ये जांच कब तक चलती रहेगी? इस तरीके में तो 20 साल 15 साल 10 साल तो जांचे में आपका वक्त लग जाएगा। अरे सर, आप कम से कम अभी भी मौका है कि आप डोमिसाइल लागू करें, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डीवी आप पहले कराएं और उम्र में उम्मीदवारों को आप छूट दें। क्यों? इसलिए क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग पे बहाली होती थी और उससे भी पहले सिर्फ और सिर्फ टीईटी के सर्टिफिकेट पे बहाली होती थी। लेकिन आप ट्रेनिंग भी करवा ले रहे हैं, टीईटी पास भी करवा ले रहे हैं, उसके बाद में आपने जाली शिक्षकों को बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पे धांधली का काम आपने आयोग को एक मोहरा बना करके करने का किया। बीपीएससी आयोग को मोहरा बनाया। ये जब से अतुल प्रसाद कि तुमसे लेकर के और आज तक के बीपीएससी आयोग के अधिकारियों के माध्यम से भ्रष्टाचार, जाली शिक्षकों की बहाली अब तक के नहीं रुकी। अब तो स्वयं कोर्ट को इस पे संज्ञान ले, कोर्ट की बात मैं करने रहा हूं, आप कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, इस बात पे कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। क्यों? इसलिए कि बीपीएससी टीआरई 1 में भी फर्जी बहाली, जाली बहाली और भारी मात्रा में बीपीएससी टीआरई 2 में भी भारी मात्रा में जाली बहाली। अब जिस बहाली में ज्यादातर लोग जाली हो, क्या उस बहाली को रखना सही है? आप बताइए, आप ही कहते हैं, आप ही का कहना है। और एक तो अभी बिहार में हवा चल रही है कि अब बिहार में बीटेट होगा। वाह यार, सोच से बाहर की बात है। अब आपकी अक्ल खुली है, अक्ल का ताला अब खुला है। क्या एजुकेशन है, क्या शिक्षा है, क्या तालीम है, क्या ज्ञान है, क्या अक्ल है, क्या समझ है, क्या बूझ है, क्या आपके सामने अनुभव है, क्या है यार? जुदा है आप आज आपको समझ में आया है कि बीटेट होना चाहिए। आपको पता नहीं है, जब आपको आज समझ में आ रहा है कि बीटेट होना चाहिए, तो अदर राज्य में सीटेट, अदर राज्य में जेटेट, एसटेट, यूटेट, एमटेट, जितने राज्य है उतना टेट।